तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.6। पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखी एक स्क्वायर है जिसमें ए बी सी डी एक वैल्यू यानी कि एक आवेश दे रखी है 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम भी है माइनस में, सॉरी, और माइक्रोकूलम जो है आवेश सी यानी कि पॉइंट सी जो है उसकी आवेश है 2 माइक्रोकूलम और आवेश डी उसकी जो वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। तो सबको वैल्यू लिखते हैं हम। तो जो सेंटर पर है यानी कि केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम, तो उसको लिख दिया, ठीक है। तो हमें निकालना 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, ईच साइड इक्वल होती है। तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारी डिस्टेंस ए से सी तक, 2r होगी, जिसको हाफ हाफ करेंगे आर के। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस फॉर्मूला होती है इन त्रिभुज ए डी सी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी पाइथागोरस फॉर्मूला लिखते ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। वैल्यू लिखते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया। 100 हो गया तो इसको ऐड करेंगे 200 हो गई, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 200। ए सी निकालेंगे तो √100 200 हो गई। ए सी इक्वल टू √100 200। अब रूट से निकलेगी 10√2 और फुल लेंथ हो गई ए सी इक्वल टू 10√2। तो रेडियस हो जाएगी हाफ, क्योंकि हमको रेडियस चाहिए तो इन्हीं डिस्टेंस, तो 5√2। तो एक कॉलम से निकालना है सेंटर से, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कर रखी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना हो तो ही निकलना है। तो देखते हैं हम। तो पहले ए ओ से ए की ओर चलते हैं, ए से ओ लो, ए से ओ की ओर चलते हैं। 2 से 1 माइक्रोकूलम के बीच कितना बल लगता है। तो ए ओ का वैल्यू और यानी कि डिस्टेंस जो 5√2 है सेंटीमीटर। फिर Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू लिखना है फोर्स ठीक है। वैल्यू देख लेते थे F1, क्योंकि टोटल फोर्स निकालना है। तो एयर पर लगने वाली F1 AO पर लगने वाली फोर्स F1 करके इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के की वैल्यू 9 होती है। इसी तरह Q1 की वैल्यू लिख लेते हैं 1 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई 2 माइक्रोकूलम अपॉन R की वैल्यू है कितनी 5√2 होल स्क्वायर। एक माइक्रोकूलम का 10⁻⁻6 वैल्यू होती है। 2 गुने 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, जब उसको लिख दिया 10⁻⁻6, तो इसका रूट से तोड़ देंगे कितना आएगी, ठीक है। तो 2 × 10⁻12, क्योंकि मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है तो हम लिख सकते हैं इसे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
ठीक है। अब दूसरे फोर्स देखते हैं F2 जो लगेगी उसी पे। तो F2 इक्वल टू पहले उसी पर लिख लेते हैं और वही 5√2 होगी क्योंकि इक्वल है। तो 5√2 सेंटीमीटर और F2 निकालते हैं। Q1 इक्वल टू हो जाएगी 1 माइक्रोकूलम और Q2 इक्वल टू हो जाएगी 2 माइक्रोकूलम। ठीक है। F2 इक्वल टू हो जाएगी K, फॉर्मूला लिखते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। K इंटू K1 1 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई 2 माइक्रोकूलम अपॉन 5√2 पर स्क्वायर। के उसी तरह लिख देते हैं क्योंकि बाद में उनको काटना ही पड़ेगा, तो इसका तो मल्टीप्लाई करके 2 होगा, 10⁻12 माइक्रोकूलम अपॉन 50 हो जाएगी। तो नेट फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू F1 माइनस F2 होगी क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। A से O से C, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम सेंटर पर लाना है। F1 माइनस F2 अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इसलिए नेगेटिव फोर्स हो जाएगा। तो F1 माइनस F2 टेक अपोजिट डायरेक्शन फोर्स यूज। तो F इक्वल टू F1 की वैल्यू K इंटू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 अपॉन 50 सेम वैल्यू K इंटू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 अपॉन 50, दोनों का माइनस 0 फोर्स लग जाएगी। तो 0 फोर्स तो हमारा नेट फोर्स 0 हो गया। तो 1 माइक्रोकूलम पर आवेश पर नेट फोर्स 0 है, यह होगा। तो सेम प्रोसेस होगी 5 माइक्रोकूलम पर जो नेगेटिव में दे रखी है अदर साइड पे। तो -5 माइक्रोकूलम आवेश तथा 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने पर नेट फोर्स भी 0 होगा। तो यही हमारा इसके सेम प्रोसेस होगी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1.8 डील करते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन दे रखी है, दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है। पहला निकालना है मिड पॉइंट निकालना है, बिंदु O पर जितना विद्युत क्षेत्र निकलता है तो उसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वैल्यू सबके लिख लिए। तो मिड पॉइंट पर रेडियस हो गया क्योंकि हाफ हो जाएगा मिड पॉइंट पर, तो 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.1 मीटर हो जाएगी। 0.1 मीटर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना हो। तो AB के मध्य पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। AB मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, लिख लिए। तो सॉल्व करते हैं। QA पर विद्युत क्षेत्र EA, क्योंकि अलग अलग आवेश दे रखी है तो अलग अलग आवेश पे तब टोटल नेट विद्युत क्षेत्र निकालेंगे हम लोग। तो पहला निकालते हैं EA पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि QA पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू QA मॉड ऑफ QA अपॉन R स्क्वायर। तो उसका वैल्यू सबको लिख लेते हैं। ठीक है। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ होता है। ठीक, उसको लिख के सॉल्व करते हैं। तो 27 होगी मल्टीप्लाई 10⁻3 0.01 स्क्वायर करेंगे तो ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
2.7 मल्टीप्लाई 10⁴ ठीक है। अब सेम प्रोसेस क्यूबी और विद्युत क्षेत्र ईवी कितना होता है वो उसको हम देखते हैं। क्यू बी पर विद्युत क्षेत्र ईवी 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 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू मोड ऑफ क्यूबी अपॉन, और उसके ताकि पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए मोड लगाते हैं। 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 -3 मल्टीप्लाई 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मोड से निकलेगी पॉजिटिव 10, 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 0.01 होगी स्क्वायर है तो 2 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 10⁻3 अपॉन 0.01। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दशमलव रख, सॉरी लगता है ऊपर गलती करते हैं उसको ठीक कर रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखना होगा, गलत लिख देते हैं मिस्टेक से, इसको सही करते हैं हम लोग। तो 110 पहले लिख लेते हैं क्योंकि पॉइंट बनाना है, तो इसको 2 दशमलव ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 1000। तो उसको सॉल्व करें 2.7 10⁻6 ऊपर गलती लिखा गया है तो उसको सही कर दिया। अब इसका भी ऐसे लिखते हैं, डेसिमल को हटा के 100 फिर टेंस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे बोथ साइड, जो बोथ ऊपर नीचे कर दिए, और 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻6 हो जाएगी। अब नेट न्यूटन पर कूलम होगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र का होती है तो डायमेंशन फॉर्मूला बोल सकते हैं उसको, न्यूटन पर कूलम वो लिखना बोले लिख देते हैं दोनों। टोटल विद्युत क्षेत्र निकालने क्योंकि मिड पॉइंट पर निकालना है तो टोटल चाहिए हमको। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए प्लस ई बी दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻6 इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर होगी। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में 1.8 में कर रहे हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 कूलम परिणाम पर आवेश पर जो रखा गया नेगेटिव है तो उसका बल कितना होगा। तो क्यू की वैल्यू उधर की क्यू नॉट की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻9 कूलम, जो 6 कर देते सॉरी -9 कूलम फोर्स। तो एफ इक्वल टू मोड ऑफ क्यू नॉट मल्टीप्लाई विद्युत क्षेत्र ई, तो नेगेटिव में दे रखी है तो क्यू नॉट इसका वैल्यू लिखते हैं 1.5 माइनस में मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई विद्युत क्षेत्र 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी मोड से निकल के 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो 1.5 मल्टीप्लाई 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻3, तो काट खोट के देख लेते हैं हम लोग क्या निकलता है। डेसिमल उड़ा दिए इसका तो 10 फिर 10 5 से कट गया, 5 × 15 5 दूनी 10, 2 से 27 बार में तो 27 दिया 81 होगी। तो 3 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10⁻3 81 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10⁻